हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम दर्शन कर रहे थे, है ना, रामानुज का विशिष्ट अद्वैत दर्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। वो पूरा दर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज से हम एक नया कह सकते हैं अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। किसमें? हम विवेकानंद की किताब से मैं कौन हूँ। ठीक है, ये प्रश्न हम सभी के जीवन में आता ही है। जो भी अध्यात्म की शुरुआत करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की जहाँ से शुरुआत होती है, वो इसी प्रश्न से होती है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ, मेरा इस लाइफ का पर्पस क्या है, मैंने क्यों जन्म लिया, है ना, मैंने इस परिवार में ही क्यों जन्म लिया। इस तरह के प्रश्न हम सभी के मन में आते ही हैं। ठीक है, तो जानते हैं आज का जो पूरा पूरा सेशन है वो मतलब किताब जो चैप्टर्स में डिवाइडेड है ना, बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड है ये किताब, मैं कौन हूँ, है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ कि इसमें जो है टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें पहला है मनुष्य श्रेष्ठतम जीव, जो आज हम लेने वाले हैं। फिर आत्म तत्व की बात करेंगे, यानी आत्मा, आत्मा की बंधन है, यानी कि ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं हम विवेकानंद की दृष्टि से जानने वाले हैं कि उनका क्या दृष्टिकोण था इन सब विषयों के बारे में। तो जो किताब का टाइटल है वो क्या है? मैं कौन हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मनुष्य को क्या कहा गया है? श्रेष्ठतम जीव, यानी जितने जीव इस धरती पर हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सब प्रकार के शरीरों में मानव शरीर ही श्रेष्ठतम है, मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव है। मनुष्य सब प्रकार के प्राणियों से, यहाँ तक कि देवादि से भी श्रेष्ठ है। क्यों कहा गया है वो जानेंगे आगे। मनुष्य से श्रेष्ठतर कोई और नहीं। देवताओं को भी ज्ञान लाभ के लिए मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है, यानी अगर ज्ञान चाहिए तो इस योनि यानी मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य किसी योनि में ऐसा नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना। तो इस तरह से रामचरितमानस की चौपाई है। इसीलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य योनि में ही, मनुष्य जीवन में ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान से मिलन हो सकता है। अन्य किसी योनि में ये अवसर नहीं होता। इसीलिए कहते हैं बड़े भाग्य से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। बहुत एक एक स्टेप को, है ना, बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, एकमात्र मनुष्य ही ज्ञान लाभ का अधिकारी है, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। ठीक है, यहूदी और मुसलमानों के मतानुसार ईश्वर ने देवदूत और अन्य समुदाय सृष्टियों के बाद मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य के सृजन के बाद ईश्वर ने देवदूतों से मनुष्य को प्रणाम और अभिनंदन कराने के लिए कहा। इब्लिस को छोड़कर बाकी सब ने ऐसा किया, अतएव ईश्वर ने इब्लिस को अभिशाप दे दिया। ठीक है, इससे वह शैतान बन गया। इस रूपक के पीछे यह महान सत्य निहित है कि संसार में मनुष्य जन्म ही अन्य सब की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था। देखिए, बाइबल में भी एक स्टोरी आती है एडम और ईव की, जिसमें रहता है ना कि गॉड के गार्डन में, वो जिसे हम ईडन गार्डन भी बोलते हैं, जो वेस्ट बंगाल में ईडन गार्डन्स है, वो उसकी बात नहीं हो रही। ईडन गार्डन मतलब जहाँ पे स्वर्ग का गार्डन एक तरह से। तो वहाँ पे एडम और ईव की बात की जाती है ना, तो गॉड ने ही कहा था, एक एप्पल देकर गया था, कहते इसको खाना नहीं, फॉरबिडन एप्पल था, यानी इसको नहीं खाना था, लेकिन कहते हैं कि खा लिया था, है ना, एडम ने। तो इसीलिए आपका जो गले में, जो पुरुषों के गले में जो उसको एडम्स एप्पल इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, वहीं से वो चीज़ आई है। तो इसीलिए इस यहाँ पे पृथ्वी पर फिर उनको एज अ पनिशमेंट फेंका गया। ठीक है, क्योंकि वो पहले देखिए, कहानियाँ जो होती हैं उनके माध्यम से उसमें कोई ना कोई जो दर्शन होता है, कोई ना कोई संदेश होता है, वो छुपा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे और सभी धर्मों में लगभग सेलिबेसी यानी प्योरिटी को बहुत महत्व दिया गया है। और कई अर्थों में
फॉरबिडन एप्पल को खाने का अर्थ या पृथ्वी पर आने का जो पनिशमेंट मिलता है वो काम से जोड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि काम में रत होने के लिए मना किया गया था, लेकिन निष्कर्षता वो ऐसा करते हैं, इसलिए एज अ पनिशमेंट उनको धरती पे वो भोगने के लिए भेज दिया जाता है। ये पूरी कहानी है बाइबल से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको अगर याद हो तो, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो श्रद्धा और मनु का जो पूरा है ना, जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है कामायनी महान ग्रंथ, उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी वो वहाँ पे दृष्टिकोण मिलता है, ठीक है। आगे यहाँ बढ़ते हैं, कह रहे हैं आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था, पर आज उसकी अवनति हो गई। इस भाव को फिर वे रूपक की भाषा में या दर्शन की स्पष्ट भाषा में अथवा कविता की सुंदर भाषा में क्यों न प्रकाशित करें, पर वे सब के सब अवश्य इस एक तत्व की घोषणा करते हैं। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप एक ही है, वह अनंत और सर्वव्यापी है, और यह प्रातिभाषिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का एक सीमाबद्ध भाव मात्र है। इसी अर्थ में पूर्वोक्त पौराणिक तत्व भी सत्य हो सकते हैं कि प्रतिभाषिक जीव, है ना, चाहे वह कितना महान क्यों न हो, मनुष्य के इस अतीन्द्रिय प्रकृत स्वरूप का धुंधला प्रतिबिंब मात्र है। अतः मनुष्य का प्रकृत स्वरूप आत्मा कार्य कारण से अतीत होने के कारण, देश काल से अतीत होने के कारण अवश्य मुक्त स्वभाव है। वह कभी बद्ध नहीं थी, न बद्ध हो सकती थी। यह प्रातिभाषिक जीव या प्रतिबिंब देश काल निमित्त के द्वारा सीमाबद्ध होने के कारण बद्ध है, अथवा हमारे कुछ दार्शनिकों की भाषा में प्रतीत होता है मानो वह बद्ध हो गई है, पर वास्तव में वह बद्ध नहीं है। तो ये हम सबको पता है कि आत्मा कभी भी बंधन में नहीं रहती। कौन रहता है बंधन में? बंधन को अहम जकड़ लेता है, और क्योंकि आवरण है उसका, तो हमें वैसी प्रतीति होने लगती कि हम बंधन में हैं, ठीक है। और जब ज्ञान हो जाता है तो यही अहम कट जाता है और आत्मा केवल बचती है। ये पूरा उसका अर्थ है, ठीक है। संपूर्ण शास्त्र एवं विज्ञान मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली इस आत्मा की महिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह समस्त ईश्वरों में श्रेष्ठ है, एकमात्र वही ईश्वर है जिसकी सत्ता सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी, यानी इटर्नल। जिसे कहा, आत्मा को क्या कहा गया? इटर्नल आत्मा। तो देखिए कॉन्सेप्ट्स, अगर आप कह सकते हैं कि आप किसी भी ग्रंथ को लेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी उसके तत्व में ज़रूर मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि कहानी को हम चाहे जितना भी कर दें ट्विस्ट, लेकिन उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो दर्शन है वो नहीं बदलता, ठीक है। तो कह रहे हैं आदमी भ्रमवश अपने से बाहर विभिन्न देवताओं की तलाश में रहता है, पर जब उसके अज्ञान का चक्कर समाप्त होता है तो वह पुनः लौटकर अपनी आत्मा पर आ टिकता है। जिस ईश्वर की खोज में वह दर दर भटकता रहा, वन प्रांतर तथा मंदिर मस्जिद को छानता रहा, जिसे वह स्वर्ग में बैठकर संसार पर शासन करने वाला मानता रहा, वह कोई अन्य नहीं बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा है। वह मैं है और मैं वह, यानी जो आत्मा हूँ उसकी बात की जा रही है, ब्रह्म हूँ। मेरे इस तुच्छ मैं का भी कभी अस्तित्व नहीं रहा। ईश्वर उपासना करने के लिए प्रतिमा आवश्यक है, तो उससे कहीं श्रेष्ठ मानव प्रतिमा मौजूद ही है। यदि ईश्वर उपासना के लिए मंदिर निर्माण करना चाहते हो तो करो, किंतु सोच लो कि उससे भी उच्चतर, उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही मौजूद है। तो देखिए दयानंद सरस्वती जी का ये कोट है, सर्विस टू मैन इज ना, मतलब हम जो नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस तरह से बोलते हैं ना हिंदी में। तो इंग्लिश में बोलते हैं सर्विस टू मैन इज़ द बेस्ट सर्विस टू द गॉड। तो अगर हम केवल मानवता धर्म का ही पालन कर लें, यानी एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखें, सद्भावना रखें, तो इस मार्ग से भी क्या होता है, आपके अच्छे अच्छे गुणों का पहली बात तो बहुत अच्छे गुण आपके अंदर विकसित होते हैं। आपको सब जुड़ा हुआ नज़र आता है। अब जब जुड़ा हुआ नज़र आएगा, सब एकत्व भाव में आ जाएगा, तो फिर आप किसके साथ लड़ेंगे और किसके साथ आप
द्वेष, ईर्ष्या, ये सब करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे एक होने का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, जीवित ईश्वर तुम लोगों के भीतर रहते हैं। तब भी तुम मंदिर, गिरजाघर आदि बनाते हो और सब प्रकार की काल्पनिक झूठी चीज़ों में विश्वास करते हो। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। पशु भी भगवान के मंदिर हैं, किंतु मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। तो ये कहा जाता है कि भगवान कण कण में व्याप्त है, तो आपके अंदर भी है, जीव में भी है, पशुओं में भी है। ठीक है, यदि मैं उसकी उपासना नहीं कर सका तो अन्य किसी भी मंदिर में कुछ भी उपकार नहीं होगा। जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य देह रूपी मंदिर में उपविष्ट ईश्वर की उपलब्धि कर सकूंगा, जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख भक्ति भाव से खड़ा हो सकूंगा और वास्तव में उनमें ईश्वर देख सकूंगा, जिस क्षण मेरे अंदर यह भाव आ जाएगा, उसी क्षण मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। यानी वो तत्व जब सबके अंदर आपको दिखने लगेगा, उसी क्षण क्या होगा? मुक्ति। ठीक है, बांधने वाले पदार्थ हट जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह आदर्श अवस्था वह है जिसमें मनुष्य का अहम भाव पूर्णतया नष्ट हो जाता है, उसका स्वत्व भाव लुप्त हो जाता है। जब उसके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसे वह मैं और मेरी कह सके, जब वह पूर्णतः आत्म विसर्जन कर देता है, मानो अपनी आहुति दे देता है। इस प्रकार अवस्थापन व्यक्ति के अंतर में स्वयं ईश्वर निवास करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की अहम वासना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, एकदम निर्मूल हो गई है। यह है आदर्श व्यक्ति। जिस परिमाण में मनुष्य इंद्रिय परायणता को छोड़कर उच्च भाव जगत में अवस्थान करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, जिस परिमाण में वह विशुद्ध चिंतन रूपी प्राणवायु के फेफड़ों के भीतर खींचने में समर्थ हो जाता है, तथा जितने अधिक समय तक वह उस उच्च अवस्था में रह सकता है, केवल इसी आधार पर उसका विकास आंका जा सकता है। पहले हमें ईश्वर बन लेने दो, तत्पश्चात दूसरों को ईश्वर बनाने में सहायता देंगे। बनो और बनाओ, यही हमारा मूल मंत्र है। ठीक है, ऐसा ना हो कि मनुष्य पापी है, उसे यह बताओ कि तू ब्रह्म है। यदि कोई शैतान हो तो भी हमारा कर्तव्य यही है कि हम ब्रह्म का ही स्मरण करें, शैतान का नहीं। जब तुम अपने आप को शरीर समझते हो, तुम विश्व से अलग हो। जब तुम अपने आप को जीव समझते हो, तब तुम अनंत अग्नि के एक स्फुलिंग हो। जब तुम अपने आप को आत्म स्वरूप मानते हो, तभी तुम शिव हो। ठीक है, देखिए आत्मस्वरूप मानने का मतलब यहाँ पे जैसे जब आत्मा में आप स्थित हो जाते हैं, है ना, तब शिव होते हैं। और उसके अगर विलग कुछ है तो आप फिर विश्व हैं। ठीक है, कहते हैं नहीं कि आप इसको इस तरह से समझिए, हमने सारे दर्शन कर लिए। ठीक है, सर्व दर्शन में ये बात ज़रूर आती है कि मोक्ष को प्राप्त करना है। हर दर्शन का, हमारे 9 दर्शन टोटल हैं, 6 आस्तिक दर्शन और 3 जो बचते हैं वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। ठीक है, सब में क्या है, अगर चारवाक भी केवल मौज मस्ती करने के लिए कह रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ दुष्टता करने के लिए कह रहे हों। ठीक है, ओके, आनंद से रहने की बात कर रहे हैं। और आनंद को एक किन्हीं अर्थों में क्या कह दिया गया है, ब्लिस जिसे हम कहते हैं, वो गॉड के सानिध्य में रहकर ही आपको मिलता है। यानी कि देखिए यहाँ पे विविधता इसलिए भी आ गई क्योंकि मनुष्य विविध है ना, एक तल पे, व्यवहारिक तल पे, क्योंकि इतनी विविधता है। और आप अपने आसपास ही देखिए कि हर जो ब्रेन है ना, उसमें कुछ विशिष्टता है, कुछ उसके वीक पॉइंट्स हैं, कुछ उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। इसीलिए इतने सारे मार्ग बनाए गए हैं, जिस मार्ग से भी आप चाहें उस मार्ग से आप जा सकते हैं। तो आत्मस्थ होना है, आत्मस्थ होना ही शिव होना है, ये बता रहे हैं। ठीक है, विवेकानंद जी। ठीक है, चालाकी से कोई बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। प्रेम, सत्य, अनुराग, है ना, और महान वीर्य की सहायता से सभी कार्य होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, इसलिए पुरुषार्थ को प्रकट करो। हम नियम नहीं चाहते, हम चाहते हैं नियम को तोड़ने का सामर्थ्य। जैसे ओशो भी कहते हैं ना कि अपने अंदर झांको। ठीक है, वो प्रत्येक जीव को क्या कहकर बुलाते थे, मेरे प्रिय आत्मन।
ठीक है, संबोधन में वो हमेशा यही कहते हैं। हम नियमों से बाहर चले जाना चाहते हैं। यदि तुम नियमों से बंधे हो तो मिट्टी के ढेले की भांति निर्जीव हो। प्रश्न यह नहीं है कि तुम नियमातीत हो या नहीं, किंतु यह धारणा कि हम नियमातीत हैं समस्त मानव इतिहास की आधारशिला है। प्रत्येक मनुष्य पहले से ही अनंत है, केवल इन सब विभिन्न अवस्था चक्र रूपी द्वारों या प्रतिबंधों ने उसे बद्ध कर रखा है। इन प्रतिबंधों को हटाने मात्र से ही उसकी वह अनंत शक्ति बड़े वेग के साथ अभिव्यक्त होने लगती है। योगी कहते हैं कि योगी के अतिरिक्त अन्य सब मानो गुलाम हैं, खाने पीने के गुलाम, अपनी स्त्री के गुलाम, है ना, अपने लड़के बच्चों के गुलाम, रुपए पैसे के गुलाम, स्वदेशवासियों के गुलाम, नाम यश के गुलाम, जलवायु के गुलाम, इस संसार के हजारों विषयों के गुलाम। ठीक है, जो मनुष्य इन बंधनों में से किसी में भी नहीं फंसे वे ही यथार्थ मनुष्य हैं। यानी फंसना कहीं नहीं है, ठीक है, अर्थात वही योगी है जो इन सब गुलामी से मुक्त है। प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके अपने वर्तमान उन्नति क्षेत्र के भीतर स्वयं को उन्नत बनाने के लिए अवसर विद्यमान है। हम अपना नाश नहीं कर सकते, हम अपने भीतर की जीवन शक्ति को नष्ट या दुर्बल नहीं कर सकते, परंतु उस शक्ति को विभिन्न दिशा में परिचालित करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। व्यवहारिक और शरीर से सबल होने की शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे केवल बाहर नर केसरी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु लाख लाख भेड़ों द्वारा यह नहीं होने का। और दूसरे किसी व्यक्तिगत आदर्श के अनुकरण की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, चाहे वह आदर्श कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मनुष्य एक छोटे बक्से में कुंडलित अनंत स्प्रिंग जैसा है जो कि अपने को खोलने का प्रयत्न कर रहा है। हम लोग जो भी सामाजिक अवस्था देखते हैं वह इस अभिव्यक्ति का प्रयत्न मात्र है। देखिए, सब प्रयत्नशील हैं, जिसके अंदर वो जागृति आ गई, वो बिना कह सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करता है। अगर उसने कहीं से भी पढ़ लिया है, कहीं से कुछ जान लिया है और उसके अंदर वो स्फुरना आ गई है, तो फिर वो रोकने से रुकने वाला नहीं है। ठीक है, आप तो ईश्वर की खान हैं, अमर आनंद के भागी हैं, पवित्र और पूर्ण आत्मा हैं। आप इस मर्त्य भूमि पर देवता हैं, आप भला पापी, ये प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, वह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। आप उठे, हे सिंहो, आए और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दें कि आप भीड़ हैं। हम सभी एक जीवाणु कोश से उत्पन्न हुए हैं और हम लोगों में जो कुछ भी शक्ति है वह उसी में कुंडली रूप में बैठी थी। तुम लोग यह नहीं कह सकते कि खाद में से आई ढेर की ढेर खाद सामग्री लेकर एक पर्वत बना डालो, किंतु देखोगे उसमें से कोई शक्ति नहीं निकलती। हम लोगों के भीतर शक्ति पहले से ही अव्यक्त भाव में निहित है, यानी वो व्यक्त नहीं है लेकिन व्यक्त कभी भी हो सकती है। ठीक है, और वह भी अवश्य। इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा के भीतर अनंत शक्ति भरी पड़ी है। मनुष्य को उसका ज्ञान हो या ना हो, उसे केवल जानने की ही अपेक्षा है। धीरे धीरे मानव वह अनंत शक्तिमान दैत्य जागृत होकर अपनी शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और जैसे जैसे वह सचेतन होता जाता है वैसे वैसे एक के बाद एक उसके बंधन टूटते जाते हैं, श्रृंखलाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, और वह दिन अवश्य ही आएगा जब वह अपनी अनंत शक्ति के पूर्ण ज्ञान के साथ अपने पैरों पर उठ खड़ा होगा। आओ हम सब लोग उस महिमा मयी निष्पत्ति को शीघ्र लाने में सहायता करें। तो पूरा हमारे ही कह सकते हैं पूरा जो ये चैप्टर था, मनुष्य श्रेष्ठतम जीव, स्वामी विवेकानंद यहाँ पे ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं, हम सबको समझाने में लगे हुए हैं कि हम ही ईश्वर हैं। ठीक है, क्यों है वो सारा आज बता दिया गया है। ठीक है, उसका कारण दे करके भी वो बता रहे कि हमारे अंदर ही वो अनंत शक्ति विद्यमान है। अहम के कारण उस पर पर्दा पड़ जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तो वही पर्दा हट जाता है, और आप पूरे संसार यानी पूरे ब्रह्मांड कह लीजिए उसको आप एक दृष्टि से एक ही हो जाता है पूरा। इसको कई शब्द ऐसे होते हैं और कई बार समझाने में भी उसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शब्द भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं, ऐसा होता है, क्योंकि वो स्थिति है ना, जो उस स्थिति में होगा उसी को वो अनुभूति होगी।
अन्य मान लीजिए बहुत सारे सांसारिक और बहुत ज़्यादा उसमें पड़े हुए हैं, तो फिर उनको ये ज्ञान बहुत ही सुपरफिशियल लगता है। अरे कुछ तो अनुभूति में आ नहीं रहा। अनुभूति में तब आएगा जब आपका हृदय जो मलिन हुआ पड़ा है ना, उसमें जब उसकी सफाई आप करेंगे। सफाई कैसे होगी? जब आप रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे इसकी सफाई के लिए। जैसे कि आप घर सफाई करते हैं ना, घर में धूल आ जाती है, रोज़ आ जाती है, रोज़ झाड़ू लगती है, लोग रोज़ आप पोछा लगाते हैं। वैसे इस मन के जो मन रूपी जो मंदिर है उसकी जब आप सफाई करेंगे तो ये सारे विकार धीरे धीरे हटते जाएंगे और आपको वहाँ पे नवीन प्रकाश दिखेगा। ठीक है, नवीन प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। ठीक है, ज्ञान जब आपको होता है कि मैं ही वो चैतन्य हूँ, मैं ही वो आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, जब इस तरह का बोध हो जाता है तब आपको पूरा ब्रह्मांड एक नज़र आता है। ये जो आपको विभाजन दिखता है वो विभाजन इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे अंदर वो विकार भरे पड़े हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी ग्रंथ का मूल यानी कि उसका दर्शन उठाकर देखें, रामचरितमानस का दर्शन क्या है कि आप मान लीजिए वो चले गए हैं, श्री राम चले गए हैं वन, लेकिन भरत क्या कर रहे हैं? उनकी खड़ाऊ लेकर के आ रहे हैं और वहाँ आसन पे रख दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई को ये पूरा राजपाट दिया गया था, मैं कैसे ले सकता हूँ? तो ये सब जो ग्रंथ भी बनाए गए ये हमारे लिए ही बनाए गए, उन उच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए बनाए गए। अब जहाँ इतना प्रेम होगा तो फिर वहाँ वैमनस्य कैसे घटित होगा? कल ही मैंने शिक्षा दी थी कि प्रेम जहाँ आ जाता है वहाँ ये सब अपने आप ही हट जाता है। जैसे प्रकाश का आना ही क्या होता है? अंधकार का विनाश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना जीवन जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं उसको करते रहिए। रोज़ एटलीस्ट 15-20 मिनट्स निकालिए अपने लिए, अपने एकांत में बैठ जाइए, सेशंस को लेते रहिए। ठीक है, उनको देखते रहिए और समझते रहिए। अगर कहीं कोई आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं निश्चित ही आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।